वेलकम टू एमसीबीसी चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण व पादप हार्मोन। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज। इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। इसका सही आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन O2 छोड़ना। पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य के प्रकाश की, ऑक्सीजन की, जल की, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन की। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बाद में बनती है तो इसकी जरूरत नहीं होती। इसकी अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बैंगनी, नीला, हरा, लाल। इसका सही आंसर है लाल। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित लाल व नीले रंग का अवशोषण तीव्रता से करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सर्वाधिक होता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो लाल रंग की लाइट में सबसे ज्यादा तेजी से होती है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से, घास से, वृक्षों से, धान के खेतों से। इसका सही आंसर है शैवालों से। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में। इसका सही आंसर है दिन में अथवा रात्रि में। समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी यह क्रिया करते हैं। यानी कि कुछ पौधे जो है वो दिन में, और जो कुछ पौधे हैं जैसे शैवाल वगैरह, ये समुद्री शैवाल जो है कुछ पौधे चंद्रमा के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण दिन में अथवा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, परऑक्सीसोम में। इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। यह एक कोशिकांग है जिसे हरित लवक भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहते हैं। यह एक कोशिकांग है यानी कि कोशिका का एक अंग है। कृत्रिम प्रकाश क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, क्लोरोफिल का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है जो कृत्रिम प्रकाश है वह प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। यानी कि बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL आदि की लाइट से भी प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उत्सवेदन द्वारा, श्वसन द्वारा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किस तरह से बदला जाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सूर्य का प्रकाश है वह परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला, बाघ, केचुआ, कसकुटा। इसका सही आंसर है क्लोरेला। क्लोरेला जो है ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में सबसे अधिक तेजी से सबसे ज्यादा परिवर्तित कर देता है। यह एक कोशिकीय हरित शैवाल है। इसकी दक्षता 8% होती है। 8% तक यह सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। इसका सही आंसर है फ्लोएम जो है वो मुख्यतः आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम का कार्य आहार स्थानांतरित करना होता है, जबकि जल संवाहक ऊतक जाइलम होते हैं। अब जिसे हम याद भी कर सकते हैं, जैसे फ्लोएम से बना फ्लोएम F से बना और F से फूड, तो फ्लोएम का अगर हम याद कर लें तो जाइलम का भी हमें याद हो जाएगा। वैसे जाइलम से भी बन रहा है, जाइलम का जा और जल का जा। यानी कि जाइलम ऊतक क्या देते हैं? जल संवाहक होते हैं, और फ्लोएम ऊतक जो कार्य करते हैं वो आहार स्थानांतरित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसका सही आंसर है सोडियम। पौधों के विकास के लिए सोडियम ज्यादा आवश्यक नहीं होता है, जबकि शेष जो है आवश्यक तत्व है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी आवश्यक तत्व है, सोडियम नहीं है।
निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिब्रेलिन। इसका सही आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, इंडोल एसिटिक अम्ल, साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर है एब्सिसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। जिन पौधों में सूखे में जो पाए जाते हैं उन पौधों में एब्सिसिक अम्ल जो है की मात्रा ज़्यादा होती है, अधिक होती है। सामान्य रूप से 5 पादप हार्मोन होते हैं: एब्सिसिक अम्ल, ABA, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन। ये सभी पादप हार्मोन हैं। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, गिबरलिंस, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है एथिलीन। एथिलीन ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये पादप हार्मोन है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, हाइड्रोजन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है एसिटिलीन। फलों को पकाने वाला कैल्शियम कार्बाइड में उपस्थित आर्सेनिक और फास्फोरस वातावरण की नमी से क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है। एसिटिलीन गैस जो है ये कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए काम आती है फलों को, लेकिन जो सबसे अच्छे माने जाते हैं वो एथिलीन गैस द्वारा पके हुए फल अच्छे माने जाते हैं। टमाटर के बीज हरित फल का उत्पादन संभव है? टमाटर के खेतों में सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अनुप्रयोग से, पादपों पर खनिज के घोल छिड़कने से, पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से, रेडियो एक्टिव तत्वों से युक्त उर्वरकों के अनुप्रयोग से। इसका सही आंसर है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। ऑक्सिन नामक हार्मोन लेपन करने से टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन होता है। मतलब कि टमाटर इन सब में, केला वगैरह, टमाटर, केला, इन सब में बिना बीज के ही फल बन जाते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे प्रयुक्त भाग होगा प्रोशीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश, एंथर या पर्णकोश। इसका सही आंसर है परागकोश। परागकोश को इंग्लिश में एंथर कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो पौधे के फूल के किस भाग में होता है? परागकोश में होता है। भ्रूण किस में मिलता है? फूल, पर्ण, बीज, कली। इसका सही आंसर है बीज। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है बीजों से, तना काट से, इन दोनों से, इनमें से किसी से नहीं। इसका सही आंसर है तना काट से। तना काट से माँ के जैसा ही, माँ पौधे जैसा ही पौधा मिलता है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? अरहर, चना, मटर, करंज। इसका सही आंसर है करंज। करंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोपादप, पेट्रोक्रॉप के रूप में जाना जाता है, वह धनी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, हाइड्रोकार्बन लिपिड्स में, प्रोटीन में। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हाइड्रोकार्बन लिपिड्स में। वह पौधे जिन्हें पेट्रोपादप या पेट्रोक्रॉप के रूप में जाना जाता है उनमें ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन तथा लिपिड्स यानी कि मोम पाया जाता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? गन्ना, सफ़ेद मूली, सनाए, रतनजोत। इसका सही आंसर है रतनजोत। रतनजोत को जैट्रोफा भी कहते हैं। ये बायोडीजल बनाने के काम में आती है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन, साइकस, पाम, देवदार। इसका सही आंसर है पाइन। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है। यह पाइन चीड़ के बीजों से प्राप्त होता है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि समुद्री घास में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आयोडीन। समुद्री घास जो है वो आयोडीन की धनी होती हैं। कैफीन क्षारक उपस्थित होता है केवल चाय में, केवल कॉफी में, चाय कॉफी दोनों में, नींबू में। इसका सही आंसर है चाय कॉफी दोनों में। कैफीन मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली या उत्तेजित करने वाली औषधि है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।